किस झील को माना जाता है? इसका उत्तर होगा सनहीत झील को। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान सनहीत झील को। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम बताना आपने, तो इसका उत्तर होगा दमदमा झील। तो दमदमा झील है जो किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम जिले में। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये जल्दी जल्दी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसको रोक रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया, बड़खल झील कितने एकड़ में फैली हुई है? तो ये है 206 एकड़ में। सबसे बड़ी झील कौन सी थी? दमदमा झील, ठीक है। और कहाँ थी? गुरुग्राम में। तो दमदमा झील कितने एकड़ में फैली हुई है? जो सबसे बड़ी झील है वो है 3000 एकड़ में। और जो ये बड़खल झील थी ये थी 206 एकड़ में। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, राज्य की सबसे प्राचीन झील का नाम बताना है। जो राज्य की सबसे प्राचीन झील है वह है ब्रह्मसरोवर झील। तो ब्रह्मसरोवर झील कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में किस झील का वर्णन मिलता है? तो इस ब्रह्मसरोवर झील का मिलता है, ठीक है। ये सबसे प्राचीन झील है। ब्रह्मसरोवर झील कहाँ पर है? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यह है कुरुक्षेत्र में। तो अब आपने कमेंट करके बताना कि आपके कुल कितने क्वेश्चन है जो ठीक हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे ज़्यादा पक्षी किस झील में आते हैं और यह कहाँ पर है? तो यह सुल्तानपुर झील है जो गुरुग्राम में है। साथ में आपने याद रखना है कि सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सबसे ज़्यादा पक्षी वहाँ पर आते हैं। और बड़खल झील किस जिले में है? तो बड़खल झील है जो फरीदाबाद में है। अगर आपको लगे ये स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सुल्तानपुर झील कितने एकड़ में फैली हुई है? तो इसका उत्तर होगा 352 एकड़ में। बड़खल 206 में थी, दमदमा 3000 एकड़ में थी और सुल्तानपुर 352 एकड़ में। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किस झील को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सनहीत झील को। प्रश्न नंबर 14, राज्य में किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? तो यह जो खूनी झील है ये है बड़वाड़ी झील जो कि फरीदाबाद में है। बड़वाड़ी झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है, यह फरीदाबाद में। प्रश्न नंबर 15, राज्य में बाढ़ की समस्या व भूमि कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण किया गया? तो यह 1947 में है जो बड़खल झील का निर्माण किया गया था जो कि फरीदाबाद में है। बड़खल झील फरीदाबाद में 1947 में निर्माण किया गया। 10वीं शताब्दी में कौन सी झील बनाई गई? तो यह बनाई थी सूरजकुंड झील, यह भी फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील जो कि फरीदाबाद में है। प्रश्न नंबर 17, राज्य में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं? तो बड़खल झील को। सबसे ज़्यादा पक्षी सुल्तानपुर झील पे आते हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक बड़खल झील पर। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? जो कि 10वीं शताब्दी में करवाया था। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल तोमर या अनंगपाल द्वितीय ने, ठीक है। तोमर वंश के शासक थे। गर्म पानी वाली झील कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा सोना गुरुग्राम में। यहाँ पर है जो नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। किस झील में स्नान करने से भटकती आत्मा को शांति मिलती है? तो ऐसी कौन सी झील है मानी जाती है? मान्यता के अनुसार सनहीत झील कुरुक्षेत्र में है। यह सनहीत झील कुरुक्षेत्र में है। ओटू झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा सिरसा जिले में। बेबीपुर झील कहाँ पर है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये आते होंगे तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे, वरना आप है जो तुक्का नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मैंने ऑप्शन दिए ही नहीं है। तो बेबीपुर झील है जो कुरुक्षेत्र में है। और ये मैक्सिमम इनमें से है जो क्वेश्चन है जो HS मतलब कि हरियाणा एग्जाम में आए हुए हैं। चिली झील कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा फतेहाबाद में। चिली झील कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है? ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। प्रश्न नंबर 25, तिलियार झील कहाँ पर है? मतलब कि किस जिले में है? तो इसका उत्तर है रोहतक में है। प्रश्न नंबर 26, कर्ण झील कहाँ पर है? कर्ण झील है करनाल में। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 27 है, खलीलपुर झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा सोहना गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर एक जगह है सोहना जहाँ पर गर्म पानी वाली झील भी थी। किस झील में स्नान करने पर चर्म रोग दूर हो जाते हैं?
तो सोना झील में, क्योंकि इसमें सल्फर या गंधक की मात्रा जो अधिक है, तो इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 29, सुल्तानपुर झील जो कि फर्रुख नगर में है, इसमें कितनी प्रजाति पाई जाती है पक्षियों की? तो 250 प्रजाति, मतलब कि 250 प्रजाति पाई जाती हैं। दमदमा झील सोना गुरुग्राम के अंदर है, इसमें कितनी प्रजाति पाई जाती है पक्षियों की? 190 प्रजाति। सुल्तानपुर में 250, दमदमा में 190। दोज या छोज झील बोल देते हैं, किस जिले में है? फरीदाबाद में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के हरियाणा जीके की वीडियो डालता रहता हूँ। बस ये झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम जिले में। तो गुरुग्राम जिले में कई झीलें आ गई हैं। प्रश्न नंबर 33, मेवात की 3 झीलों के नाम बताओ। मेवात के अंदर सिर्फ 3 झीलें हैं, कोटला झील, उजीना और चंदेली झील। तो संगेन या संगेली झील किस झील को बुलाया जाता है? ठीक है, तो ये उजीना झील का ये कन्या नाम है। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 35 है, ऐसी कौन सी झील है जो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, तो आपने याद रखना है, ऐसी झील है जो सुल्तानपुर झील है, जो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। गाट्टा झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम में बसई आ गई, बसई झील, गाट्टा झील, दमदमा झील, सोना झील। और प्रश्न नंबर 37 है, भीमकुंड झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम में। भीमकुंड झील किस जिले में है? गुरुग्राम में। चक्रवर्ती झील किस जिले में है? प्रश्न नंबर 38 है, चक्रवर्ती झील किस जिले में है? करनाल में। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 39 है, टिक्करताल झील किस जिले में है? टिक्करताल, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, तो यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों में है टिक्करताल झील। प्रश्न नंबर 40 है जो हमारा, बुलबुल झील किस जिले में है? फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के हरियाणा जीके की वीडियो डालता रहता हूँ। जो बुलबुल झील है जो हमारी जींद में है। प्रश्न नंबर 41, सबसे सुंदर झील किस जिले में है? तो यह है बिंडावास झील, जो कि झज्जर में है। झज्जर के अंदर बिंडावास झील है। बिंडावास है जो एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। कछुए की पॉलीथीन से बनी मूर्ति किस झील पर बनाई गई है? तो ब्रह्म सरोवर झील पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर हमारा 43 है, बिंडावास झील पर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 266 प्रजाति। फ्रेंड्स, ये प्रजाति से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आ गया है, आपने इनको याद रखना है। शोभा सागर झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा महेंद्रगढ़ जिले में है, और महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल में। प्रश्न नंबर 45, डबचिक झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा पलवल में है। पलवल के अंदर होडल में है। होडल पलवल के अंदर एक जगह है, वहाँ पर डबचिक झील है। बिदकियार झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा कैथल में। कैथल के अंदर एक झील है जिसका नाम है बिदकियार झील। कौन सी झील है जो असोला बाटी वन्यजीव अभयारण्य के पास है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यह झील है जो बड़खल झील है। ठीक है, बड़खल झील असोला बाटी वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। किस झील का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था? मतलब कि उस समय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तो उस कृष्णा झील का उद्घाटन किया गया था इनके द्वारा। प्रश्न नंबर 49, अरावली की पहाड़ियों से घिरी झील का नाम बताओ। तो यह झील है जो बड़खल झील है, जो कि अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, सोलह बाटी वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। धनूर झील किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा सिरसा में। तो सिरसा में 2 झील होगी, धनूर झील और ओटू झील। प्रश्न नंबर 51, सूर्यदेव को समर्पित झील का नाम बताओ। तो इसका उत्तर होगा
सूरजकुंड झील। प्रश्न नंबर 52, ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था, उस झील का नाम बताओ। तो ऐसी कौन सी झील है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्म सरोवर झील, जो कि राज्य की सबसे प्राचीन झील है। किताबुल हिंद में इसका वर्णन मिलता है और सबसे पक्की झील भी है। 1958 में ली कार्बूजिए की देखरेख में किस झील का निर्माण करवाया गया था? सुखना झील का, जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में सुखना झील 1958 में इसका निर्माण करवाया गया। सुखना झील को कब आर्द्र भूमि रिजर्व घोषित किया गया था? तो वर्ष 1988 में। ब्रह्म सरोवर झील ही फ्रेंड्स हमारे राज्य की एकमात्र पक्की झील है। प्रश्न नंबर 55 है, बीबीपुर व नवजगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? प्राकृतिक क्षेत्र पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये मैदानी भाग में स्थित है। बीबीपुर झील कहाँ पर स्थित थी? कुरुक्षेत्र में स्थित थी। प्रश्न नंबर 56, हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा सुखना झील को एज जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर हमारा 57 है, किस झील पर एक चिड़ियाघर बनाया गया है? तो ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर एक चिड़ियाघर है? तो ये है तिलियार झील। ठीक है, रोहतक में है, जो कि रोहतक की तिलियार झील पर एक चिड़ियाघर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 58, बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किस झील पर होता है? बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन है जो बड़खल झील पर होता है। प्रश्न नंबर 59, विदेशी पक्षी साइबेरियन सर्दियों में किस झील पर आते हैं? तो ये आते हैं सुल्तानपुर झील पर। प्रश्न नंबर हमारा 60 है, जो 1980 में बड़खल झील पर एक फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी, तो उसका नाम बताना आपने। तो इसका उत्तर होगा द बर्निंग ट्रेन। जो फिल्म है ये, इसके गाने की शूटिंग 1980 में बड़खल झील पर हुई थी। प्रश्न नंबर 61, साहिबी नदी किस झील में जाकर गिरती है? तो साहिबी नदी है जो नजफगढ़ झील में जाकर गिरती है। कई बार इसको नजफगढ़ का नाला बोल देते हैं। प्रश्न नंबर 62, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क किस झील पर है? तो आपने याद रखना ये हेरिटेज शब्द लिखा हुआ बीच में। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क है जो फतेहाबाद में चिली झील पर स्थित है। कृष्णा झील किस जिले में है? तो कृष्णा झील सुई गांव भिवानी में है, जिसका जो राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था। तो प्रश्न नंबर 64 आपके लिए, ब्लैक बर्ड झील हरियाणा में किस स्थान पर है? इसका जो आंसर आपने कमेंट में देना है और आपने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। वीडियो देखने के लिए